पिछले महीने जम्मू कश्मीर की वादियों में गोलियों की गूंज सुनाई दी। 22 अप्रैल को पहलगाम की बेसरिन घाटी में हुआ आतंकी हमला देश की रूह को झकझोर गया। 26 बेगुनाहों की जान गई और दर्जनों जख्मी हुए। टूरिस्ट सीजन के बीच हुआ यह हमला सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि एक साजिश थी। अब इस खूनी हमले की मास्टरमाइंड की तलाश में सुरक्षा बल और एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। शोपियां और दक्षिण कश्मीर के अन्य इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें 3 वांटेड पाकिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। ये वो चेहरे हैं जिन पर दर्ज है 26 जिंदगियों की मौत के घाट उतारने का घिनौना अपराध। इन तीनों के ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनकी सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक हमला अंजाम देने वालों में 2 पाकिस्तानी और 3 स्थानीय आतंकी शामिल थे। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहाड़ी इलाके में AK-47 से करीब 20 मिनट तक फायरिंग की और वहीं जिन लोगों ने पूरे इस वाक्य को अपनी आंखों से देखा उन्होंने बताया कि वे पश्तून भाषा में बातचीत कर रहे थे, यानी कि इसका मतलब वे पाकिस्तान से थे। वहीं आतंकी हमला करने वालों में 2 स्थानीय आतंकी भी शामिल थे जिनकी अब पहचान हो चुकी है। इन 2 में से पहला लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है आदिल अहमद ठाकुर, जो मूल रूप से बिजबेहड़ा के गुरी इलाके का निवासी था। वहीं दूसरा आशिफ शेख है जो जैश-ए-मोहम्मद का सदस्य है और त्राल के मोगामा मीर मोहल्ले का रहने वाला है। सूत्र बताते हैं कि हमले के वक्त 2 आतंकियों ने बॉडी कैमरा पहना हुआ था जिसमें पूरे हमले को रिकॉर्ड किया गया। ये दिखाता है कि ये हमला अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित था, जिसके पीछे पाकिस्तान की जमीन से चल रही कोई बड़ी चाल थी। सेना, NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस एक साथ मिलकर दक्षिण कश्मीर के जंगलों में तलाशी अभियान तेज कर चुकी है। कुलगाम से लेकर किश्तवाड़ तक हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर ऑपरेशन अब इन आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने और साजिश को बेनकाब करने पर केंद्रित है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या जल्द ही इन खूनी हमलावरों को पकड़ा जा सकेगा? क्या इस देश की वादियों को फिर से डर से आजादी मिलेगी? सुरक्षा बल जुटे हैं, जांच एजेंसियां सतर्क हैं और देश का हर नागरिक न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की अखंडता और सुरक्षा पर सीधा वार था और इस वार का जवाब आतंक के हर चेहरे की पहचान कर उसका अंत करना ही है।